कितना बड़ा है ये और मरा पड़ा है देखो। वो डीजल वाला टैंक ही नहीं है उसके नीचे। आप बड़ी दिक्कत होती है मेरे को किसी को उठाने में। स्टीयरिंग प्रेशर में मैंने चलाई हुई है भाई, मेरा व्लॉग भी है। और ओह मसाज की चेयरें भी लगी हुई है। इधर टीवी चल रहा है। इधर क्या माहौल है, सुबह सुबह देखना चाहिए ना। वाह सिनेमा हॉल। हाँ भाई पैसे खाते में लिख लो। हाँ नहीं अगले महीने सारा साल क्लियर करेंगे। पैसे मांग रहे हैं यार। 3 तरीके के शावर हैं यहाँ पे। शावर 1 से 4, शावर 5 से 8, शावर 9 से 13। बल्ले बल्ले 13 शावर हैं। और ये लॉन्ड्री मशीन्स कितने में शुरू हो रहा है आजकल? 2.75 में। महंगा हो गया सिस्टम है ना। यहाँ पे अपना कार्ड मारो और चालू हो जाएगी मशीन। ये 50 की है। अपने टायर हैं 11R 22.25, वेट 39 LB, पार्ट नंबर ये। और इनका रेट यहाँ पे लिखा होगा 224। ये चेन का सेट है ये वाला। अपने वाला सेट है ही नहीं, सारा बिक गया। आपको याद है जब स्नो क्लेम पास के ऊपर हमने चेनें डाली थी तो हमारे पीछे वाला ट्रक जो था वो सॉक से डाल रहा था, बाकी जाली से डाल रहा था ना। उसका भी सेट भाई $250 का लगा हुआ पंप के ऊपर। बाहर सस्ता होगा, बाहर ये 150-200 का होगा। यहाँ पे महंगा ही होता है। ओ वाहिगुरू सच्चे पातशाह। हवा निकल जाती है रोज हल्की हल्की सी, कहीं से फिर से लीक है। लेकिन शुक्र है कि ट्रक टिका हुआ है बाबा जी की कृपा से। ओ वाहिगुरू सच्चे पातशाह, धन गुरु रामदास, कृपा करो बाबा जी। हर रोज सुबह उस ऊपर वाले का नाम लेके निकला करो तो आपके बहुत बिगड़े हुए काम जो है ना वो ऐसे ही सीधे हो जाते हैं। लव 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 लव। आपको एक ट्रक दिखाने के लिए लेके आया हूँ बाग के। पहले ये ट्रक दिखाता हूँ आपको। ये देखो कस्केडिया, पुराना तैयार किया हुआ ग्रीन कलर का और मस्त 1 नंबर ट्रक है। ये सारे काले बंदे या मैक्सिकन बंदे चलाते हैं। फ्रेट रनर ट्रक है पुराने मॉडल के। ये लाल रंग का, हरे रंग का, येलो रंग का आपको दिखाई देगा। मॉडल बहुत पुराना होता है ये, लेकिन इससे सारा क्रोम से तैयार किया होता है और कलर किया होता है। तो आपको इतना अच्छा लगता है ना देख के, दिन बन जाता है आपका जब ऐसे वाला ट्रक दिखाई दे जाता है कोई ना कोई। लव 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 लव। हमारा जो हवा भरने वाला टूल था ना भाई, ये वाला, ये खराब हो गया। मालूम नहीं इसको क्या हुआ पड़े को। हे मैन, हाउ आर यू? I'm good. My measurement gauge is not working. I want to check the air pressure in my tire. Same ऐसी ही मेरे पास में थी ना, वो काम नहीं कर रही। और ये वाला जो टायर है ना ये नहीं है, और ये अंदर वाली साइड से यहाँ से दबा रहा है टायर। ये देखो थोड़ा तो ख़राब हो जाएगा टायर। इससे पहले कि ख़राब हो जाए इसकी हवा एक बार चेक हो जाए यहाँ से। हवा तो यार सही है ना, 110 आ रही है। भाई गर्म टायर है, 30 किलोमीटर चल के आया। ठंडे के ऊपर 95 रखते हैं हम। बाबा जी की कृपा ही है। 110। ये लोग पैसा भी कोई नहीं चार्ज करते इतने काम का। ऐसा नहीं होता कि गेज देने के भी $10-15 ले लेंगे। अभी भी दबाने जारी रखे टायर तो फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसका, है ना। नया टायर है, अभी तो थोड़ा ही चला है। अभी तो कितना डाला था, 10-20 हज़ार किलोमीटर चला होगा बस। सर्दियों में डाले थे नए, क्योंकि ओपन शोल्डर एक जोड़ी तो डालने ही चाहिए। फटे वाले तो दोनों जोड़ियां डाल के रखते हैं। अमेरिका में ना रोडों का याल बिछा हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। पूरे कनाडा की पॉपुलेशन अकेले कैलिफोर्निया जितनी है। अभी यहाँ पे बॉर्डर भी आएगा और चेंज भी होगा सिस्टम। यहाँ एक और स्टेट खत्म हो जाएगी, कैंसस, और मिजूरी आ जाएगी। मिजूरी, सेंट लुइस, 70 ईस्ट। ये मेरे काम की चीज है, 70 सेंट लुइस। देखो कैसे जंजाल बिछा हुआ है ना। अच्छा हो गया अंदर से आगे ये व्यू देखने के लिए मिल गया। ये देखो ये देखो ये देखो। चलो डाउनटाउन के भी दर्शन कर लो। ये सामने डाउनटाउन है। अभी ट्रक वाला मैं मेरे को बोल रहा है 35 पे जा। भाई नहीं जाना, मैंने तेरी नहीं बात सुननी यार। मैं तेरे नहीं कहने में हूँ, मैं तेरे कहने में नहीं। 70 सेंट लुइस, 70 सीधा जाएंगे जॉपलिन, राइड जाएंगे मचीता जहाँ हमने कल खाली किया था ना। एक बीच में केमिकल है, केमिकल ऐसे 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 ट्रक को कर रहा है। थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है, ऐसे 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 ऐसे।
मैं जब से हाईवे के ऊपर आया हूँ ना, ये मालूम नहीं कौन सा जानवर है जो रोड के ऊपर मरा हुआ पड़ा होता है यहाँ पे। कितना बड़ा है ये और मरा पड़ा है। देखो मैं स्पेशल देखने के लिए आया हूँ, आगे जगह थी ट्रक रोकने के लिए। ये आपको हर 1 किलोमीटर के बाद में, मिजोरी में हूँ मैं, मिजोरी और कैंसस सिटी में, हर 1 किलोमीटर के बाद में आपको मरा पड़ा मिलेगा। ये मालूम नहीं ये क्या है, इतना बड़ा है। देखो साई में 3-4 किलो का तो है, ये सामने दिख रहा है। मेरे को ऐसा लगा जैसे ना ये कछू कम्मा होता है ना, उसका कोई भाई बहन है, लेकिन मैं पास में गया हूँ, ये कछू कम्मा नहीं, कोई और ही स्टाइल है। डियर देखें, स्कंक देखें, ये एक नए कोई जानवर है। स्कंक नहीं है, स्कंक के ऊपर तो काले वाली स्किन होती है, बाल से होते हैं, और वो बहुत ज्यादा बदबू मारता है। वो अलग ही स्टाइल लगता था कोई, है ना, कछू कम्मे जैसा, पूंछ भी है, नाक तीखा। स्कंक के परिवार में से कोई आगे का मेंबर होगा, कजन ब्रदर होगा उसका, या कोई ऐसा सिस्टम होगा। यहाँ से मालूम पड़ता है ना कोई बड़ा शहर आ गया है। देखो ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक। शिकागो शिकागो शिकागो, लेकिन शिकागो जाएंगे नहीं हम, सिर्फ एग्जिट ही लिया है, हम जाएंगे दूसरी तरफ। ओए ये कैसी सुरंग सी बनी हुई है, ऊपर भी ट्रक चल रहे हैं, नीचे भी ट्रक चल रहे हैं। मजा आ गया भाई जी, देख के मजा आ गया। ऊपर से कहीं जहाज भी आ जाता ना तो और भी मजे होते हैं। सेंट लुइस शहर है ये, मिजोरी का शेल सेंट लुइस है मेरे ख्याल में। मिजोरी है ना, और तो कोई नहीं ना भाई, यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता भाई, हल्के जगमगते हैं और स्टेट चेंज हो जाती है यहाँ पे। One, 2, काले चने और ये पनीर की भुर्जी है। आज ये वाली 2 सब्जियों में से सब्जियां निकाल के खाएंगे। इसको शायद मैं पूरा ही खा जाऊं, और इसको मैं थोड़ा सा चखूंगा। तो उसके लिए हमको बॉल चाहिए, और उसके लिए हमको चमचा चाहिए। चमचों की वैसे तो कमी नहीं है, लेकिन जो खाने वाले चमचे वो मेरे पास एक ही है। है जमे हुए देसी घी जमा हुआ है भाई। बोलता है कि भाई मेरे को गर्म कर और मैं पिघलूंगा, और मैं फिर तेरे खाने के काम आऊँगा। हा भाई लड़ना मत है, दोनों सब्जियां मैं कहीं लड़ी ना पड़े कि भाई मैंने ज़्यादा गर्म होना है, आ लो बराबर कर दिए। देखो ऐसे था ना, बराबर हो गया वेट। अमेरिका में बहुत सारे बंदों के लाइसेंस होने की वजह से, ट्रक ना चलाने की वजह से, ट्रक बहुत मार्केट में सस्ते भी हैं। लेकिन कनाडा में अभी बहुत चक्कर चला हुआ है ऐसा कि थोड़ी सी ट्रकिंग जो है ना वो हिली है पहले से। तो धड़ाधड़ ट्रक जो है ना वो मार्केट में बिकने शुरू हुए। तो बहुत सारे बंदे जो है वो ऑन ऑपरेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे को अपना ट्रक ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चलाना तो हमने होता ही है। आप लोग अपनी सलाह दे दो मेरे को नीचे, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा आप क्या सोचते हो, कैसा सिस्टम होना चाहिए। अभी देखो गर्म हो गई सब्जी, इधर देखो। और चने की सब्जी मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जियों में से एक है, चने की सब्जी। क्योंकि जो बंदे चिकन खा लेते हैं शायद उनको मालूम होगा कि ये इनकी जो, अगर किसी को सही तरीके से बनानी आती है ना, तो इसका स्वाद भी चिकन के जैसा ही होता है। आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिसको बढ़िया लग रहा है उसको लाइक कर दो भाई। मैं आज ये पूछूंगा भी भाई कौन कौन बोर हो रहा है मेरी वीडियो देख के। लगता है कि आप बोर हो रहे हो तो उसके लिए क्या सुधार किया जाए आप बताओ। क्योंकि अभी मेरे को मालूम है कि कंटेंट जो है वो लोग अलास्का वाला देख के बहुत खुश होते हैं। मैं ये चीज मानता हूँ, क्योंकि कैमरे के ऊपर अपनी गलती मानने में सबसे बड़ी बहादुरी होती है। हाँ भाई गलती, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कंटेंट ऐसा होगा कि मैं अभी विनिपेग से निकलता हूँ, अमेरिका जाता हूँ। अभी तो वैसे गर्मियाँ आ गई, तो सर्दियों वाले कंटेंट जो हमेशा आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखना पसंद करते हो। मैं बोलूँ कि भाई मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, सब लोग ऐसा, मेरे को मालूम होता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ, आज दिल खोल के बताओ कौन सी चीज़ जो है वो आपको बोर करती है मेरी वीडियोज़ में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोर होता है? फिर जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे बोरिंग वाले, यहाँ भी ये चीज़, एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारे कमेंट हैं, तो उस चीज़ को अपने व्लॉग में से रिमूव किया जाएगा। शुक्र है ऊपर वाले का, एक और दिन के लिए अपनी मर्जी से आराम से बैठ के एसी में, बाहर गर्मी है, 28 डिग्री टेम्परेचर है, और इंटरस्टेट 70 के ऊपर है, और हम जा रहे हैं अभी टोरंटो की तरफ। वो इस टाइम के हम हैं अंदर इलिनॉइस के। तो आ जाओ, एक एक बुर्की एक साथ में खाते हैं, स्वाद आएगा। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। ये कैसे कैसे बोर्ड लगा दिए, कंस्ट्रक्शन चला दी इन्होंने। कॉफी वाला जुगाड़ ही इतना मजा है। कोलंबियन ही पी लें। ओह वाह, काटो तिजोरी में से अपना शहद, और इसमें डाल थोड़ा शहद,
और बन जा कहर कहर कहर। जब से घर से निकले ना, टिम हॉर्टन की चाय के बाद में मैंने कोई चाय नहीं पी। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हमारी फ्लैट जो है ना वो फिर से टेक ऑफ करने वाली है। अभी तो यहाँ पे खासी पार्किंग है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस ट्रिप के ऊपर कि यहाँ पे पार्किंग है बहुत अवेलेबल हो रही है इस ट्रिप में। क्या हो क्या गया, ट्रकिंग फिर से स्लो हुई है या कुछ मसला हुआ है? गागले कहाँ है मेरी गागले? ओह माय गॉड, कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ। फोटो खींच दो एक मेरी। दुबई की एक बात सुनाता हूँ, बढ़िया लगेगी आपको सुन के। दुबई में ना ओमान से हमारे पास में एक केमिकल आता था जो अबू धाबी में वो लोग छोड़ते थे। मेरा टायर आ जाएगा ना, आ गया। जो अबू धाबी मुसाफिर तक लेके आते थे ओमान के ड्राइवर अपनी गाड़ियों पे, उनके पास में होते थे 20 फुट के फ्रेम कंटेनर लोड करने के लिए, और हमारे पास में थे 40-40 फुट के ट्राले 12-12 मीटर के। तो हमने वो रखना पीछे वाले लॉकों के ऊपर। हमारे सेंटर में लॉक नहीं हुआ करते थे। जहाँ हमारे पास लॉक थे 20 फुट पीछे या 20 फुट आगे फिफ्थ व्हील के ऊपर, जिसको वहाँ पे सनैया बोलते हैं, हमने पीछे रख के लेके जाना। आए गेड़े, वो होता था 25-27 टन का वो केमिकल का जो कंटेनर हुआ करता था। टैंकर था, टैंकी होती थी केमिकल की टैंकी। भाई आए गेड़े, जब वहां से यानी ब्रेकें मारनी रास्ते में, तो हमारे लुकमे वाली हब होती थी जिनके बाहर लुकमे लगे होते थे, फिर बोल्ट लगता था उसके ऊपर ना ड्रमों को। तो भाई आए चक्कर हमारे 2-3-4 बोल्ट घूम जाते थे, बाकी टूट जाते थे। टायर घूम जाना जब ब्रेकें मारनी, क्योंकि उसका प्रेशर होता था, वो मोटा वाला केमिकल था, उसका प्रेशर होता था, वो ऐसे धकेलता था, ऐसे ऐसे। शहर का नाम देखो, पीछे से अपोलो से हटा दो तो इंडियन बन जाता है, देख लो। ट्रैक्टर ओए, क्या बात है, माहौल बना दिया इन्होंने तो पूरा। ये अमेरिका की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, इसकी इनके पास में भी हजारों की तादाद में ट्रक है, और इनके ट्रक भी जो ना 104-5 पे ही जाते हैं, लेकिन जो इनके कंपनी के ट्रक है वो मेरे को लगता है कि 100 के ऊपर ही है। हमारी तरह नहीं, हमारे तो 65 के ऊपर है ना। तो अभी यहाँ पे ट्रैक बंद है, लेफ्ट लेन क्लोज्ड हाफ माइल, पीछे कर लो भाई। बस इसी कारण की वजह से ही ये लोग बोलते हैं कि आपको सारे साइन बोर्ड पढ़ने आने चाहिए। देखा ना, अगर ना लिखा होता तो मेरे को मालूम नहीं पढ़ना था, लेकिन बाद में हाँ ये वाला साइन बोर्ड देख के समझ जरूर सकते हैं जो साइन बोर्ड देख के समझ जाते हैं। अभी यहाँ पे कुंडी फंस जाएगी इसकी और मेरी, क्योंकि मेरे को ओवरटेक करना पड़ेगा। मेरा ट्रक यहाँ पे इसकी तरफ ना बढ़ रहा है, लेकिन इसने स्लो नहीं करना बंदे ने। इसके पास में वजन भी मेरे से बहुत हल्का है, इसके पास में वजन भी कम है, सुपर सिंगल टायर है इसके, और इनके पास में वजन हल्के होते हैं। अगर इसकी मन की अंदर की है, इसको मालूम पड़ जाएगी थोड़ा करके मेरा ट्रक ऐसे इसके तरफ बढ़ रहा है, तो अगर एक क्रूज अपना ये डाउन कर लेगा ना, तो मैं इसको आराम से ओवरटेक कर जाऊंगा। लेकिन ये इसके ऊपर है, अभी देखते हैं क्या करता है भाई। मेरे को लगता है कि किया है उसने। बस इतनी समझ की बात होती है ना, अगर एक क्रूज डाउन कर ले तो हमारा आसान हो जाता है काम। ग्रीन ट्रक है इसका भी, ग्रीन, पैरेट ग्रीन नहीं है, सॉलिड ग्रीन है। बढ़िया लग रहा है ट्रक इसका, है भी वॉल्वो। अमेरिका में आपको वॉल्वो देखेंगे और जितने भी ओनर ऑपरेटर होंगे ये सारे 860 ट्रक लेके घूमते हैं यहाँ पे। 860 जो होता है ना 760 का बड़ा भाई है, उसमें थोड़ी सी स्पेस ज्यादा होती है, इससे बंक बुंक बड़ा होता है उसका। चलो ओ अच्छा, टो करके लेके जा रहा है इसको। अरे भैया जी क्या हो गया इसको? वो डीजल वाला टैंक ही नहीं उसके नीचे, आपने देखा डीजल टैंक था ही नहीं उसके नीचे। छोटा 6:30 हुए और 7:30 हुए लोकल इंडियाना के। इंडियाना स्टेट में पहुंच चुके ना अभी हम। तो यहाँ पे 2 पंप है, टीए और लव्स, और इसके 8 किलोमीटर आगे एक रेस्ट एरिया है। तो ये अपने पास में 3 पंप है, तीनों पंपों के ऊपर अभी अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर कोई एक आध पार्किंग कहीं खाली मिल जाए, मेरे को लगता नहीं कि टीए के ऊपर किस्मत वैसे होती नहीं कभी, क्योंकि टीए सबसे ज्यादा पेड पार्किंग जो होती है वो टीए के ऊपर होती है, और उसके बाद में फ्लाइंग ए के ऊपर होती है। 2 पेट्रो पे मैं कभी गया नहीं, तो पेट्रो का मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे को ये 2 पंपों का आइडिया है। लव्स के ऊपर अभी तक पेड पार्किंग का रिवाज नहीं शुरू हुआ है, तो अभी देखना ये सारी सामने वाली लेने जो है सब पेड पार्किंग होंगी। कार वाले को समझना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ इधर से। ये सारी फ्री पार्किंग पड़ी हुई ना, ये सारी पेड पार्किंग है। इसके ऊपर अगर आपने लगा के सोना है तो आपको $25 शायद 20 या $25 पे करने पड़ेंगे। ये देखो, और सारी खाली पड़ी हुई है। देखा आपने क्या माहौल क्या है। जिनके पास में पैसे हैं भाई खुले, वो तो आराम से $25 पे करते हैं। अभी हमारे $25 कनाडा वालों के पे किए हुए पता कितने बनते हैं? $35-37 बन जाते हैं। मेरे को लगता नहीं यहाँ पे बात बनेगी अपनी। वैसे मैं कभी आने की गलती भी नहीं करता, लेकिन आज मेरे पास में लॉग बुक है, तो लॉग बुक होने के चक्कर में मैंने अंदर घुसेड़ लिया कि चलो एक ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शायद तुक्का लगी जाए,
लेकिन यहाँ पे तुक्का लगने के चांस है नहीं। सारा फुल पड़ा हुआ है। गोरे जो है ना गोरे, ये टीए के पंप के फैन बहुत हैं और डीजल भी यही लोग डालते हैं यहाँ से। ओ ट्रक का हुड देखो कितना बड़ा है ब्लैक वाले का। नहीं यार, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे कुछ नहीं है। बिजनेस देखो इनका। वो सामने जो पार्किंग है वो भी सारी रिजर्व्ड है, उस साइड में भी दोनों लाइनें रिजर्व्ड थी। तो देखो कितना पैसा बनता है इनका। 25 के हिसाब से हिसाब लगाओ तो ये सारे अगर मतलब 25 देके जहाँ पे लेटे हुए हैं, ये साइड रिजर्व नहीं है, ये साइड रिजर्व है। ओ वाह, ये एक ट्रक यहाँ से निकला है कोई, हम लगाएंगे अभी यहाँ पे। ओ बनगी गल ओए, बनगी गल ओए, बनगी ओए, बनगी बनगी बनगी। ओ बन गई गल, बन गई गल, बन गई गल, बन गई। ये भाई खुशी का वो पल है जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि टीए के ऊपर पार्किंग बन गई है अपनी। यहाँ पे हम पास में करके अभी अंदर घुसा देंगे। और फ्लैशर ला देगा करण से, स्वाद आ जाऊगा। ड्रोन बैन जी उड़ाए जाएंगे और इससे अपने सारे कॉर्नर चेक किए जाएंगे, तब जाके पार्किंग में घुसाया जाएगा। ये मुंह अपना जो है वो ईस्ट की तरफ है। 59 नंबर एग्जिट के ऊपर जो टीए के ऊपर खड़े हैं। 1024 किलोमीटर मैंने ट्रक चला दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 30 मिनट की लॉग बुक बाकी है। तो मैं इसकी कह के आगे आज भी हमने बहुत अच्छा सफर किया है, शुक्र है। और इसको आज फिर 0 कर देते हैं, क्योंकि कल फिर मालूम पड़ जाएगा कि कितना होगा हिसाब अब कल का। और ओवरऑल ट्रिप की जो एवरेज है वो 32 किलोमीटर पर 100 लीटर की आ रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये सारा फर्क पता क्यों पड़ता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है हवा के ऊपर, कि हवा आपको अगर पीछे से लग रही है तो आपका ट्रक डीजल बहुत सही खाता है। अगर हवा आगे से आ रही है तो आपका ट्रक की यही एवरेज जो है वो 40-42 के पास में चली जाएगी, जो कि आपके दिल के ऊपर लगेगी। आज के दिन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। व्लॉग लंबा हो रहा है, लेकिन मजा आता है जब सारा ट्रिप जो होता है एक ही सीरीज में कंप्लीट करके हम आपके आगे रख देते हैं और फिर आप बताते हो कि भाई हम तो बोर हो गए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई। ड्रोन शॉट कैसे थे? ड्रोन शॉट भी अच्छे नहीं है। नहीं यार, ड्रोन शॉट तो अच्छे लगे होंगे। हवा बहुत ज्यादा थी इसलिए ड्रोन ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सका, क्योंकि ड्रोन पहले ही तोड़ लिए। ये लास्ट ड्रोन है, अभी कोई ड्रोन नहीं है अपने पास में। अभी नहीं लेने पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। जब गर्मी ज्यादा होती ना तो मैं ट्रक बंद करने से पहले ऐसा कर लेता हूँ, एक बार फुल कर दिया। और ये पीछे वाला है, इसको भी फुल कर देंगे। और AC अपना ऑन है। गर्मी लग रही है भाई आज। थोड़ी देर विंडो खोलता हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि टीए के पंप के ऊपर ऐसा ही होगा। इस तरफ भी ट्रक लग गया, हमारे पीछे भी ट्रक है, हमारे यहाँ पे भी ट्रक है। हमको 2 बंदे उठाने पड़ेंगे अभी जाने के टाइम में, लेकिन अभी अपनी लॉग बुक चलने में आधा घंटा बाकी है। स्वाभाविक बात है यार, क्योंकि टीए का पंप है, रात को पार्किंग नहीं मिलती, तो बंदे बेचारे ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के बाहर लगा के। ये भाई ने तो फ्लैशर ही लगा के छोड़े हुए हैं, चारों फ्लैशर लगाए हुए हैं कि हर किसी को मालूम पड़ जाए कि भाई मैं अंदर ही हूँ, किसी को जरूरत है तो उठा लो। जब हमारा अकेला ट्रक लगा हुआ था ना, एक लाइन लगी हुई थी, तब वो वाले ट्रक जो है वहाँ पे बैग भी कर सकते हैं, निकल भी सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे बैग लगाना बहुत तगड़ा चैलेंज काम है इनके लिए। इन बेचारों को आगे पीछे करना पड़ता है ट्रक। और ये देखो जहाँ भी जगह मिली लगा के सो जाते हैं बंदे। फिर क्या करें, ऑप्शन ही कोई नहीं है भाई रात को।
सारे पंपों में से इनकी शॉप सबसे बिजी होती है क्योंकि ये शनि एतवार को भी काम करते रहते हैं ये। पहले एक को उठाता हूँ, थोड़ा जगह कर लो। शुक्र है भाई ये तो उठा। बड़ी दिक्कत होती है मेरे को किसी को उठाने में क्योंकि यार बंदा अपना सोया होता है बेचारा। अभी इसको भी उठाता हूँ। किसी को उठाने का दिल तो नहीं करता लेकिन मजबूरी हो जाती है। थैंक यू भाई लोगों, थैंक यू। बाहर जाने का रास्ता देखो, एक ही ट्रक का रास्ता है बस इस टाइम के ऊपर, लेकिन इस टाइम के ऊपर हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई। हर कोई बंदा अपनी जगह में सही होता है। आने वाला और जाने वाला एक ही रास्ता बचा है, दूसरा ट्रेलर उसके पास से जा नहीं सकता। और ये सारी पार्किंग पेड है भाई, तो हमारे जैसा बंदा जब आता है उसको बड़ी दिक्कत होती है। $25 $25 $25। हरे हरे घाव ते सप फूका मारदा। सुबह सुबह जब बुक स्टार्ट करते हैं ना सुस्ती बड़ी पड़ती है भाई। ये हम फोर्ट वेन में खड़े, फोर्ट वेन इंडियाना है शायद, अभी मिशिगन में एंटर होंगे हम। पिछले ट्रिप में बारिश ही बारिश थी, इस ट्रिप में बारिश कहीं नहीं आई और सारा ट्रक देखो गंदा ही गंदा हुआ पड़ा है। हाईवे 96 और नीचे देखो 6 लाइन, क्योंकि दोनों हाईवे एक ही जगह पे है। अभी यहाँ पे इस लोड की हाइट देखो, जो अपने वाली वैन है वो इससे ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए इतने बड़े बड़े जो लोड है इसलिए आर्जिन के ऊपर लोड होते हैं। देखो ओए होए ट्रक देखो, ओए अच्छा हो गया वीडियो ऑन कर ली मैंने। कहाँ से? इंडिया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल गया था ट्रक लेके, जब मैं इंडिया गया था ना तो मैं ट्रिप लेके गया था वेस्ट बंगाल में। अच्छा। और परिवार ठीक है? चलो ठीक है, आपसे मिला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिस दिन आपको जल्दी होगी ना, इसकी स्पीड देखो। ये क्या चल रहा है भाई। दोनों शीशे भी साफ कर लिए, अभी मैं फ्री बैठा हुआ हूँ। आज मेरे को जल्दी है, बॉर्डर क्रॉस करके डिलीवरी करनी है 3:30 से पहले, नहीं तो फिर कल सुबह तक हम अटक जाएंगे। यहाँ पे डिलीवरी है वो 3:30 बजे तक के बाद में चले जाएंगे। भाई रिक्वेस्ट है यार, नहीं जाना है, मेरी डिलीवरी है, करवा के जाना है। अच्छा 3:30 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं रुकोगे? ओए इससे तेज तो अरमान कर देता है यार। भाई एक्साइटेड हो गया भाई, वेस्ट बंगाल से आया। भाई बोला कि मैं प्रूफ दूंगा, मैं तुम्हारे व्लॉग देखता हूँ सारा दिन। भाई नहीं ऐसे यकीन है यार। और ठीक ठाक है? बढ़िया भाई बढ़िया। टोरंटो वाले भाई जब भी मिलते हैं बहुत प्यार देते हैं यार। यहाँ पे ना एक ही ट्रैक है जो कनाडा को जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ये 2 ट्रैक जो है 94 सीधा निकल जाता है उस तरफ को। ये किस चीज की वार्निंग आ रही है? स्लो और स्टॉप ट्रैफिक हेड। ओ भाई मैं पहले लेट हूँ। वहाँ पे पता क्या हुआ, जिस ईमेल से मैंने उनको पेपर प्रिंट करने के लिए ईमेल किया था, भाई मेरी ईमेल से पेपर जा ही नहीं रहा उनके पास। लेफ्ट लाइन नो री एंट्री टू यूएसए। भाई हमने आना है लेकिन घर जाके फिर वापस आएंगे। अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता भाई, क्या करें। ट्रक्स टू कनाडा स्टे इन राइट लेन। हर किसी बॉर्डर के ऊपर जब जाते हैं ना, सामने बोर्ड लगे आते हैं, उसको फॉलो करते हुए जाओ, आराम से टिकाने लग जाओगे आप। ओए मेरे को भी याद है, ब्रेक भी लिया, शरा शुरा लगा भाई। बहुत स्पीड से आ रहा था भाई पीछे से, इशारा मैंने लगाया हुआ था, भाई साहब ने नहीं देखा। बंदे भाई ओवरटेक की बहुत मार रहे हैं यहाँ पे। ये आर्मी वाला कहाँ मेरे आगे लग गया भाई। अच्छा किया जा 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 जा।
वो मेरे पीछे 2 ट्रक आ रहे हैं, दोनों ने लाइन चेंज की है। उसने उनके आगे कर दिया आर्मी को, मेरी बात सुन के। भाई अभी इधर मत आना है, इधर मैं आ रहा हूँ अभी। स्लो 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 स्लो। वो तगड़ा जाम लगा हुआ है भाई, यहाँ पे तगड़ा जाम है। बॉर्डर तो अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 20 मिनट की डिले पड़ गई, 20 मिनट की डिले। चलो जी, डिलीवरी का काम हो गया खत्म। मैं तो अभी सीधा भी जाऊँ ना तो भी मैं 3:15 पे 20 मिनट पे पहुंच रहा हूँ। यहाँ से लाइन लगी हुई है, बॉर्डर मेरे सामने 1 किलोमीटर होगी, ये 1 किलोमीटर तक की लाइन है वहां तक की, फिर भी ज्यादा नहीं है। मैं सोचता हूँ ये मिशिगन में चलते हैं, 2 सिंगल टायर आगे ट्रेलर के, 4 पीछे वाले भी सिंगल हैं, बीच वाले 3 एक्सल जो है वो डबल है। 3 4 तो 6 एक्सल हो गए ना। अभी थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई 8 एक्सल वाला ट्रेलर भी दिखेगा, जिसमें 8 एक्सल है नीचे ट्रेलर के। मिशिगन जो है ना अमेरिका का, ये टोरंटो के पास वाली स्टेट है, तो अंटारियो के, तो ये आपस में क्रॉस करते हैं। यहाँ से मिशिगन में चला सकते हो आप इतना। वो ब्रिज यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, ब्रिज के ऊपर भी लाइन लगी हुई है भाई। वो जू की चाल चल रही है ट्रैफिक, उधर से आने वाले लोग भी स्टक ही हैं वो देखो, और इधर से फिर भी कोई ना कोई ट्रेलर देखो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अभी बीच में तो 15 मिनट बिल्कुल स्टॉप हो गया था काम। इस तरफ वाली लाइन को मालूम नहीं क्या हुआ, आगे से मेरे को लगता है कि एक और नया कोई बूथ खोल दिया उन्होंने ना, तो इसलिए सारी ट्रैफिक जो जल्दी जल्दी से मूव होगी लेफ्ट वाली लेन से। आगे नया बूथ जब खुलता है तब ऐसा होता है। ब्लू वाटर ब्रिज है भाई, इसके पंगे डाले हुए हैं सारे। यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगता है हर बार। जो टोरंटो से बंदे जाते हैं अमेरिका के लिए निकलते हैं, उनके लिए भी बुरी खबरी होती है यहाँ पे। और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है ब्लू वाटर ब्रिज। कार को लेते हैं $5, ट्रक वालों को लेते हैं $5.25 पर एक्सल यूएस। तो यूएस के हिसाब से अपने कितने एक्सल है, 3 2 5, अपने 5 55 25 5 5 5 × 5 25, और 5 बार 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25, तो $26 लगेंगे, मिलके 35 कैनेडियन लगेंगे। और फिर हम ये वाला ब्रिज जो है ना, इसको क्रॉस करने के काबिल होंगे। सिर्फ यही बॉर्डर के ऊपर इतना जाम लगता है, सार्निया के ऊपर। पहले ना पीछे बात उड़ी थी कि ये डेट्रॉइट वाले पैसे ज्यादा लेते हैं, तो बाकी में डेट्रॉइट वाले चार्ज बहुत कर रहे थे, वो $70 यूएस चार्ज कर रहे थे, कैनेडियन कर रहे थे, उसकी इससे बहुत ज्यादा था। तो सारे जो ट्रांसपोर्टों वाले उन्होंने अपने आप को इधर मूव कर दिया। लेकिन अभी बोलते हैं कि डेट्रॉइट ने भी सस्ता कर दिया है बॉर्डर क्रॉसिंग, ऐसा बोलते हैं। और सस्ता होने के कारण फिर ज्यादा ट्रांसपोर्ट है जो वो अपने ट्रक यहाँ पे भेजती, क्योंकि उनको फायदा। अगर देखो किसी ट्रांसपोर्ट के 20 ट्रक भी निकल रहे हैं डेली, या 10 भी निकल रहे हैं, $20 भी लगाओ। अगर $20 भी एक ट्रक के पीछे बच रहे हैं, तो 10 ट्रक भाई रोज के तो $200 रोज का हो गया। तो कहाँ पे बात जाती है ना, इसलिए दिस इज द गुड थिंग। लेकिन उसकी वजह से जाम बहुत लगता है, क्योंकि ये बॉर्डर इतनी ट्रैफिक झेल नहीं सकता। लेकिन अभी तो सारी ट्रैफिक जो ना चलती जा रही है, अभी नहीं रुक रही। क्या लगता है करेगा कोई ना कोई बंदा अपनी लाइन क्रॉस? ये कहाँ पे पार्किंग की हुई है भाई साहब ने? इसका बॉर्डर नहीं क्लियर होगा। 1 2 3 4 तो पीछे ही हैं, 2 आगे हैं इसके, जिनके बॉर्डर नहीं क्लियर, उनका कोई ना कोई मसला बना हुआ है, ये लगा के बैठे हुए हैं। कार्ड तो भाई डंडा उठा दे, मेरे पास पैसे हैं। थैंक यू। चलो करन से खिंच दे काम नू। उधर से भी पूरी लाइन लगी हुई है। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील भी डाली थी भाई, बड़ा टाइम वेस्ट होता है सारनिया वाले बॉर्डर के ऊपर। आगे भी ट्रक खड़े हो गए, आगे भी जाम लग गया पूरा। कितना ऊंचा ब्रिज है भाई, इनके नीचे से ना बड़े बड़े शिप निकलते हैं। हर बार जब आते हैं फील बड़ी आती है। अभी यहाँ पे आके देखो एक ही लाइन हो जाती है, ट्रक्स ओनली, बस कि इसी लाइन में जाना है सबको। वो जा रहा है लोगों को ओवरटेक करता हुआ सबसे आगे। फास्टैग होगा या इसके पास में ना। एक चीज सोचने वाली है, इतनी चढ़ाई के ऊपर ट्रक स्टॉप किए हुए, खाली ट्रेलर यहाँ पे खड़ा है, हवा तेज आए, कितनी हवा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा हवा का। सामने उधर हम लड़के हुए, उधर वो लटके हुए, दोनों तरफ पार्टियां लड़की हुई हैं। देखो लग गया पता भाई, कनेडा में आ गए हम। ये बूथ है आगे, और यहाँ से वो देखो नीले वाला ट्रक है ना, वो निकल गया क्लियर होके, बाकी वेट कर रहे हैं। उधर देखो छोटा रैंप के ऊपर, ओए 1 2 3, कितना बिजनेस होता होगा ना एक दिन में। देखो कितनी दुनिया जो है वो बॉर्डर की। अभी उन्होंने सारे बूथ खोले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 के 6 बूथ खुले हुए हैं। देखो कितनी अंधेरी ले आती होती है। अभी लाइन में आप लगे होते हो ना, वो लाइन स्लो चलती है, दूसरे वाली लाइन तेज चलती है। ये हमेशा ऐसा ही होगा। हेलो सर, कन्वर्थ है, 2 तो इसके अपने एक्सल हैं। अभी पीछे वाले एक्सल गिनना है इसके, 1 2
3 4 5 6 7 एक्सल का ट्रेलर है इसके नीचे बाइक के। देखो 8 एक्सल भी देखा है मैंने आज। ओ सारा तेरा ऑन रूट पिया वेला, दस किथे पार्क चला दा मैं। बॉर्डर क्लियर करा के आ चुके हैं। डिलीवरी वाले ने जवाब दे दिया तो ये कर दिया पार्क हमने आगे ऑन रूट के ऊपर। सुबह से भूख लगी हुई भाई। 800 किलोमीटर आज का सफर हो गया। बॉर्डर पे जाम लगने की वजह से 3:30 बजे तक थे खाली करने वाले। वो जवाब दे गए, वो बोलते हैं अभी हम बैठे थोड़ी ना रहेंगे, क्योंकि अगर 10-15 मिनट लेट होते तो वो रुक भी जाते। हम पहुंच रहे थे वहां पे 4:30 पौने 5 बजे। तो अभी फिलहाल टोरंटो का टाइम हो गया 4:30। ऑन रूट वुडस्टॉक ईस्ट बाउंड, ये साथ में बताना पड़ता है क्योंकि इसके सामने उस तरफ भी एक ऑन रूट है, लेकिन उसका नाम इंगरसोल है। इंगरसोल आराम से इत्मीनान से बैठ के खाना खाते हैं। फिर तब तक जर्मन जी की डिस्पैच आएगी और उस पर अमल किया जाएगा। देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या खबर आती है जर्मन से। नहीं, वो यूरोप वाला जर्मन नहीं भाई, हमारे बंदे का नाम भी जर्मनी है जो सारी कंपनी को लोड बांटता है। जकास। कैसा लगा 401? ये 401 था नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे है। अभी कंसिडर किया जा रहा है यहाँ से बिजी नहीं, ये तो हम लंदन वाले वुडस्टॉक वाले एरिया में खड़े ना, ये बिजी है जाके आगे जब 427 जहाँ 400 एग्जिट आता है ना, जहाँ पे विटबी ओशवा वो वाला एरिया, वो सारा बहुत बिजी होता है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, डिलीवरी करनी पड़ेगी भाई। डिलीवरी सुबह अपने को ही करनी पड़ेगी क्योंकि आज यहाँ से कोई लोड नहीं है जो विनिपेग को जा रहा है। जर्मन से कॉल आई है कि आप ये वाली डिलीवरी करो और आपको जो लोड है वो भी यहाँ से ही दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है ये मतलब क्या, कहाँ से लोड मिला अपने को लोड मिला है उसी कंपनी का लोड विनिपेग जा रहा है, जहाँ पे हमने ये वाला लोड उतारना है सुबह। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं बोला भाई कर लूंगा मैं वेट। सुबह टोरंटो में कहीं भीड़ भड़के वाली जगह से पिकअप उठाने से 100 गुना अच्छा है। टिल्सनबर्ग लंदन, ये वुडस्टॉक है ना, इसके बिल्कुल राइट साइड वाले एरिया में पीछे की तरफ, इस तरफ हमारा मुंह है ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वो है इधर। इसको ऐसा लगा कि मैं इसको नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने इसको देख लिया था, लेकिन इसने स्लो नहीं किया। हमारे तरफ जिल्ड का बोर्ड लगा हुआ है, तो मैंने फिर उसको जिल्ड दी है। जिल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे आके मेरे को मालूम पड़ा, जिल्ड का मतलब होता है कि जो आपके पीछे लेफ्ट साइड वाले से बंदा आ रहा है उसका पहले हक है। और ये देखो 401 के ऊपर ट्रैफिक देखो, रफ्तार देखो। अभी कोई बंदा रास्ता दे देना तो अपना आज का दिन बन जाएगा। कभी 401 का नजारा देखना है ना, मंडे मॉर्निंग और मंडे इवनिंग, फ्राइडे मॉर्निंग फ्राइडे इवनिंग, 400 एग्जिट के आसपास चले जाओ बस, बैरी वाले एग्जिट के पास, आपको दिन में तारे दिख जाएंगे। दिन में तारे, इतनी लाइटें होंगी कि आपका दिमाग समझेगा कि ये तारे, दिन में स्टार देखेंगे, दिन में स्टार। वाह वाह वाह। टोरंटो में ना ऐसे खेतों खलिहानों में जब मैं आता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ आसपास वाले घरों के उतारने में होता है कि भाई इतने सुंदर घर है ना यार, इश्क आ जाता है देख देख के ना, पूरा इश्क आ जाता है कि इतने बढ़िया बढ़िया कलाकृति है। मेरा जिंदगी का एक ड्रीम है कि मेरा घर हो ऐसे खुला बाहर खेतों में, चाहे एक कमरा डाल के बैठ जाऊँ। जो बंदे टोरंटो में ऑफिस जॉब करते ना भाई, उनके हिस्से भी ये वाले रोड देखने के लिए नहीं मिलते, उनको स्पेशल निकलना पड़ता है घरों में जाके, घरों से छुट्टी वाले दिन। लेकिन हम लोगों के हिस्से ये सारा कुछ जो है ना ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। जो बंदे सिटी में वर्क करते हैं उनके हिस्से में भी लिखा हुआ है। अगर लेफ्ट जाने वाले लोग खड़े होते तो क्या होता हमारा, फिर मैंने पीछे से और चढ़ा के लेके आना था। पहले मेरा प्लान था ये पंप के अंदर से ऐसे घुमा के लेके आऊं, लेकिन पंप के अंदर से जगह थोड़ी सी टाइट लगी। ट्रकों वाला पंप नहीं है। टिल्सनबर्ग 8 किलोमीटर। अभी इस टाइम के ऊपर आपके सामने जो मच्छर है पूरा जगमगा रहा होगा ना।
थोड़ा सा सुनसान सा माहौल है। वैसे तो टोरंटो में अपने बहुत सारे दोस्त यार मित्र रहते हैं, एक बार कॉल कर देंगे ना तो भागे चले आते हैं बेचारे। लेकिन मेरा एक ही टीचा होता है कि जब मैं कहीं आया हूँ तो मैं तो भाई अपने काम से आया हूँ, मेरा काम है यहाँ पे सुबह खाली करना है। वो लोग बेचारे वीकडेज का टाइम है और ये इन शहरों में, बड़े शहरों में बहुत बंदे इतने बिजी होते हैं कि आप पूछो मत, जिंदगी की भागम दौड़ में लगे होते हैं। उसको बंदे को बोलेंगे, उसने मना नहीं करना, लेकिन फिर अपना सारा स्केड्यूल आगे पीछे करके वो बेचारा भाग के आएगा, फिर सुबह उसने काम पे भी जाना है। तो मेरे को दिल से अच्छा नहीं लगता ये काम। लेकिन फिर भी अपने एक भाजी हैं, आपको मिलाता हूँ, पहले भी आपने देखा है, दिलदार बंदे हैं वो भी वो बोलते हैं चाहे दिन है चाहे रात है, जब भी तूने आना है, अगर मेरे को नहीं बताया तो मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगा। मैंने बोला भाजी आपने भी सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-2:30 बजे काम पे जाना होता है। बोलते हैं मसला ही नहीं है, ड्राइवर बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह 2 बजे या रात के 2 बजे, तू जब भी टोरंटो से निकल रहा है मेरे को कॉल कर। तो आज उनको मालूम पड़ गया कि मैं आ रहा हूँ, वो आ रहे हैं गाड़ी लेके। लो मैंने आपको बोला था ना कि पाजी आ रहे हैं, तो मेरे को अभी मालूम पड़ा कि वो जहाज में आ रहे हैं, येलो रंग की जहाजी लेके आ रहे हैं। ओ पाजी इधर आओ, नीचे इधर हूँ मैं, नीचे आगे। भाजी जहाज से नहीं आ रहे भाई, पिकअप ट्रक से आ रहे हैं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਾਵਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਥਾਣੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤਾਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ? ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਆ? ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? बाबा पैगी ड्राइव नहीं है, 50 मिनट का ही है। टोरंटो वालों को 50 मिनट कितने हल्के लगते हैं भाई। मेरे को 15 मिनट जाना पड़े ना अपने शहर में तो मेरा लाला होना शुरू हो जाता है कि भाई 15 मिनट की ड्राइव पड़ रही है। जैसे शहर में रहते हैं वैसा माहौल हो जाता है भाई यहाँ पे। करन साह नूं मिलना है ते 50 मिनट केड़ी गल है। ये पाजी का प्यार है। पाजी बहुत दूर से आते हैं। पाजी ने बोला हुआ है कि तुम रात को जा रहा है 2 बजे, दिन में जा रहा है 2 बजे, तूने कॉल करनी है। आपका कहीं पॉडकास्ट करना है हमने, आपकी लाइफ के बारे में सारे किस्से सुनने, बड़े मजेदार किस्से भाई, सारे ड्राइवरी से रिलेटेड है। ड्राइवरी से रिलेटेड मतलब कि कितने साल हो गए ड्राइवरी च ਆਪਾਂ ਨੂੰ? मैं 14 साल ਦਾ ਜਦੋਂ ड्राइवरी करन डा। 14 साल की उम्र में ड्राइवरी शुरू की थी। अभी पाजी के यहाँ भी ट्रक है, इंडिया भी ट्रक है, इसकी ट्रक के सारे पासे, और सारी उम्र ट्रकों में निकाली है पाजी ने। अभी जो लेके आए इसको भी ट्रक ही बोलते हैं कनाडा वाले, हम इसको पिकअप बोलते हैं, लेकिन बाकी बंदे सब ट्रक बोलते हैं। हम ट्रक पता क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम बड़े ट्रक में रहते हैं ना, इसको ट्रक बोलने में हमको शर्म आती है। ये बिल्डिंग देखो, क्या नाम था चैनल का पाजी? पाजी का चैनल भी है जिसपे ना डी गाड़ी की वीडियो डाली हुई है। डी गाड़ी, ਉਹਦਾ इंजन कौन सा था? इंजन तो 16-12 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੇਅਰ 40 ਦਾ, ਗੇਅਰ 40 ਦਾ ਹੈ। प्रेशर ਤੇ स्टीयरिंग, प्रेशर ब्रेक, प्रेशर स्टीयरिंग, प्रेशर मैंने चलाई हुई है भाई। मेरा व्लॉग भी है और पाजी के चैनल का, पाजी भी चैनल चलाते थे पहले इंडिया में, मतलब पिंदर पवार, पिंदर डाल के फिर स्पेस दे के पवार है। तो पाजी का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर और उसमें वो सारी डी गाड़ी की वीडियो पड़ी हुई है। पाजी इतने मंगाओ, यहाँ पे मंगाए और यहाँ पे शाम को फिर गेड़ी गुड़ी एक करी किते लै गए ना इधर जीटीए यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ गेड़ी गुड़ी कढ़न, तो लोगों ने बाद घर आया करना, उन्होंने घर आके बोला करना कि भाई हमको दे दो एक दिन के लिए, कितने पैसे चाहिए। पैसे बहुत देते हैं अभी इंडिया में, बंदे बहुत शौकीन बैठे हुए हैं अमेरिका में, कनाडा में, जिनको मतलब की शौक है ना, वो शौक तो हमको भी है, लेकिन हमारा टाइम नहीं है अभी लेकिन टाइम आएगा आएगा। नहाते नहीं है ਅਸੀਂ नहीं शावर कराया बुक, आ जाना नंबर अपना भी। और साहब ठीक ठाक है? ओके मेरे ओके ठीक है जी, आयो करे ले चलिए बस चढ़दी कला करे। थैंक यू। मैं भी ब्रंटन चलना। अच्छा ब्रंटन चले? इतनी रंदी बार हम मिलके चल जाना हम लोग। अच्छा लोड लाड चकना होना इदां ही वीरे, काम कार बड़े जरूरी थे। चलो नाइस मीटिंग भाई, बहुत मजा आया। ओके वीरे ओके। केडी कंपनी? ये लंदन वाला फ्लाइंग, ये कनाडा का सबसे बड़ा फ्लाइंग है भाई। इसमें 13 आइलैंड है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइलैंड है इसमें, और दूसरे नंबर पे आता है हडिंगले वाला। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कहावतें सच होती आपने बहुत देखी होंगी, सुनी भी होगी, लेकिन आज हमारे साथ में हुआ। कोफ्तों की सब्जी पहुंच गई है हमारे पास, हमारे किस्मत में लिखी हुई थी आज। मैंने पाजी को मना किया था कि मैंने पाजी कुछ नहीं खाना, मैं जमा ओके हूँ। पाजी बोलते नहीं ऐसे नहीं। तो अभी रात को तो मैं खाना खाता नहीं, लेकिन अभी नान है
तो दिल बेईमान हो गया है। तो मैं फिर अपना चीट डे बनाऊंगा जहाँ पे पाजी अभी छोड़ के गए मेरे को। आपने देख ही लिया कितना प्यार करते हैं ना बच्चों की तरह, तो बड़ा अच्छा लगता है पाजी से मिलके मुलाकात करके। तो चलो पाजी के नाम का फिर आधा नान तो अभी खाएंगे ही, बाकी सुबह देखेंगे, सुबह पेल देंगे सारे फिर। वाहिगुरू शुक्र है मालिका। पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं लग रही। चिकन लग रहा है मेरे को, बटर चिकन। बटर चिकन है, बटर चिकन। तो बटर चिकन के नोट के ऊपर इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वाला व्लॉग? मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया, जैसा भी है आपके सामने रख दिया भाई। आपकी कचहरी में प्यार आपने देना है, रहमत उसकी होगी, मेहनत उसने मेरे से करवाई है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हर बार कुछ नया रोड दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ नए स्टेट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो रह जाती हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब दिल करेगा ऊपर वाले का नाम लेके, वो अपना अलास्का और यूकॉन तो है ही, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लाइक पे बटन दबा दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ताकि जो हमारा परिवार बढ़ता रहे। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन रब रख। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.